आइए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चुनावी सरगर्मियां इसलिए तेज हैं क्योंकि असम में चुनावी रण से पहले सियासी पारा इस समय हाई वोल्टेज पर है। कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, बांग्लादेशी घुसपैठ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरते हुए कहा है और साफ शब्दों में बड़ा ऐलान किया है कि घुसपैठियों से कोई समझौता नहीं होगा और जो अवैध कब्जे हैं उस पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा, तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का एजेंडा कमजोर है और उनके विचार असम के हित में नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या घुसपैठ और जमीन का मुद्दा एक बार फिर असम चुनाव में गेम चेंजर बनेगा या विपक्ष इस नैरेटिव को चुनौती दे पाएगा। असम की राजनीति में मुकाबला तेज है, बयान और भी तीखे। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में क्या हुंकार भरी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बात कहें या फिर अवैध कब्जों को बात कहें, उन दोनों मुद्दों पर हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। सत्ता वापसी पर 5 लाख बीघा जमीन करवाएंगे मुक्त। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब वे सरकार में थे तो कई बीघा जमीन उन्होंने मुक्त कराई थी, लेकिन इस बार ये 5 लाख बीघा जमीन की बात कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा से कहते आए हैं कि घुसपैठियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर अवैध अतिक्रमण हुआ उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सीएम ने जानकारी दी है और कहा है कि घुसपैठियों पर लगाम लगी जाएगी और घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है असम में, ये कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराई गई और अब 5 लाख का वायदा कर रही है हेमंत बिस्वा शर्मा। और साथ ही बता दें कि असम की जनता को बीजेपी पर भरोसा है, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का। कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा, तीखा हमला बोला। क्या कह रहे हैं यहाँ पर हेमंत, आपको दिखाते हैं। हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 टूक कहा है कांग्रेस को। कहा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, कोई चुनावी मुद्दे नहीं है जिसको लेकर वो सामने आ सके। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर तंज यहां पर कसा है क्योंकि कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई से उनकी इस बार की सीधी टक्कर नजर आ रही है। हेमंत बिस्वा चाह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की वापसी हो, वहीं कांग्रेस चाह रही है कि 10 साल बाद कांग्रेस वापस आए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से कड़ी टक्कर नजर आ रही है। उनके विजन से असम निवासियों को खतरा है, ये कहना है हेमंत बिस्वा का। कांग्रेस को लेकर कोई भी स्थानीय कांग्रेस को नहीं देगा वोट इस बार, ये भी कहना है। यहां से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस भारत में नहीं बना सकती सरकार और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश में उनकी सरकार जो है वो बन सकती है। ये एक बड़ा तंज यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कसा है। अश्वनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, चुनावी बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वार पलटवार यहाँ चल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा 2 मुद्दों को लेकर यहाँ अड़े हैं, वो है घुसपैठियों को लेकर और साथ ही अवैध कब्जों को लेकर। 5 लाख बीघा जमीन की यहाँ वायदा किया जा रहा है और कौन कौन से जो चुनावी मुद्दे हैं वो इस समय असम में इस समय कहें तो जनादेश को अपनी तरफ खींच सकते हैं। देखिए भावना, कल पर्चा नाम वापसी की अंतिम तारीख थी और उसके बाद 722 प्रत्याशी मैदान में है, यानी कि पूरी चुनावी बिसात सज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशी अब मैदान में हैं। कल तक लोगों को इंतजार था कि क्या स्थिति बनती है, कौन कैंडिडेट किसके सामने होता है। हाँ, ये तय था कि लड़ाई भाजपा गठबंधन, एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच में सीधी लड़ाई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल दरांग में रैली की, कल बारपेटा में रैली की, कल अलग अलग जगहों पे उन्होंने रोड शो किया। दरांग में रोड शो किया, जो निश्चित तौर से हेमंत बिस्वा शर्मा अगर देखें तो वो अपने तीखी बयानबाजी के लिए ज़रूर जाने जाते हैं। 1.5 लाख बीघा ज़मीन उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों से खाली कराई है और सरकार बनती है तो 5 लाख बीघा ज़मीन और हम घुसपैठियों से खाली कराएंगे। यहाँ से एक बड़ा मुद्दा अवैध अप्रवासन का है, इलीगल इमिग्रेशन का है। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर जिस तरीके के यहाँ पर राजनीतिक उबाल रहता है, जातीय अस्मिता, असम की अस्मिता, असम की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं उभार कर और बाहरी बनाम असम, ये स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता था। लेकिन अब बांग्लादेशी बनाम असमिया, बांग्लादेशी बनाम हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाम स्थानीय लोग, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पर चौसर पर अपना सेट करना चाहती है एजेंडा। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ी बात की है कि कहा है कि कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दे ही नहीं है, उनके पास कोई विचार नहीं है और उनको कोई वोट ही नहीं करेगा। ऐसे में विपक्ष किस तरीके से सामने आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए,
राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल की आप आमने सामने की जोर आजमाइश है। राजनीतिक दलों के जोर आजमाइश का क्या असर पड़ेगा जनादेश में स्पष्ट दिखेगा। हाँ, वो एक चुनावी एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। वो उस चुनावी एजेंडे में जो 10 साल के काम है, उस 10 साल के काम के अलावा वो अवैध शासन को मुद्दा बना रहे हैं और बनाते रहे हैं लगातार। इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा लगातार बनता रहा। इसके पहले अगर उनके बयान को देखें, जब उन्होंने मियां से संबंधित बयान दिया था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय रूप से ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही थी। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में, जबकि चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पड़ेगा, राजनीतिक दलों के बयानबाजी से, भाजपा के बयानबाजी से और इसके प्रत्युत्तर में बिल्कुल, कांग्रेस की तो ये बयानबाजी और तीखी होने वाली है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिखेगा और कैसे जनादेश को यहाँ लुभाया जाए, जनता को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस समय पूरी जोर आजमाइश के साथ आगे बढ़ रही है। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।